हमारे यहाँ पर है अल-कायदा, तो हमारे यहाँ पर सुन्ना अखाड़ा। जो बीज हमने बोने शुरू किए थे, अब पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। धाम टूटा राम जी का, बावरी बनी थी, फिर बावरी भी टूटी, धाम राम का बना। अगर मेरा कभी कोई बेटा होता तो उसका नाम रुद्रांश या रुद्र ही रखता। माता शारदा को प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है, संत जनों की उपस्थिति है, पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति है, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच के ऊपर से लेकर मंच के नीचे तक जितने मेरे अग्रजन गुरुजन, जितने मेरे बड़े बैठे हुए हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ये देश वो देश है, जब हम बात करते हैं राधे की, जब हम बात करते हैं श्याम की, तो हम उनसे पहले कहते हैं राधे राधे श्याम। जब हम बात करते हैं राम की, तो हम उनसे पहले कहते हैं सीता सीता राम। वही अपनी बात निवेदित करना चाहता हूँ। और एक बात यह भी है कि जब समूची पश्चिमी सभ्यता इस बात को निर्धारित नहीं कर पा रही थी कि अब से हमें ये पत्ते लपेटने छोड़ करके कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए कि नहीं, तब तक इस देश में गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा का जन्म हो चुका था, जिन्होंने इसकी श्रेष्ठता को शिखरस्थ किया, इसे विश्व गुरु बनाने में बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। और हम वहीं पर बलिदान की परंपरा की बात करें तो हमने पन्नाधाय का, माता पन्नाधाय का बलिदान देखा, माता पद्मिनी का बलिदान देखा। इसी धरती पर हमने माता रानी लक्ष्मी बाई का बलिदान देखा। ये वही देश है जहाँ पर ज्ञान और बलिदान दोनों ही परंपराओं में नारी शक्त पुरुषों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ी है। तब हम क्या निवेदित करता हूँ, उस बलिदान को याद रखना। धर्म यागी देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशमान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बापुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है। और शीश जो कटाया युद्ध बीच शूरवीरों ने, तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। तो सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। वह कोमल कठोर या कि फूल शूल की सरीखी, एक साथ दो स्वरूप धारती है बेटियां। चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष, और वीरता के मंत्र बाजती है बेटियां। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। बहुत बढ़िया, वाह वाह भाई वाह। एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। लो बेटी दीदी खड़ी हुए हैं, क्या हो। तो वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। कहानी जहां की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी। जहां सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहां भव्यता आई थी सबसे पहले, जहां गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा। जहां लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने, समय से बड़े हैं। सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा। पुनः नाम अपना जो करने लगा है, शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूँ। विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूँ। मैं हर भाव को भारती कर रहा हूँ, सुनो देश की आरती कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। सुनो देश की आरती, सुनो देश की आरती कर रहा हूँ। और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ, सीधे कविता से जोड़ना चाह रहा हूँ आप सभी को। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति होती है, महाराज जी की उपस्थिति होती है, संतों की उपस्थिति होती है, और इस परम पूज्य उपस्थित को प्रणाम करते हुए कविता रखना चाहता हूँ। ये कविता भैया जब आपने कहा उसके बाद किसी देश निवेदित करना चाहता हूँ पंक्तियां। जब हम इस सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये धर्म है अध्ययन, चिंतन, मनन, मंथन, दर्शन, चेतना और चित्त का दर्शन। इसकी तुलना पंचर जोड़ने वालों से और बम फोड़ने वालों से नहीं की जाती।
यही करता हूँ। और अगर तुलना की भी जानी चाहिए तो इस तरह से की जाती है कि चले तान तलवार जब तुम धरा पर, सभी को हराने सभी को मिटाने, सनातन तभी अड़ गया ढाल बनकर सकल विश्व को त्रासदी से बचाने। तुम्हारा रहा है यही लक्ष्य केवल, फंसे हो अभी तक इसी बात में बस कि तलवार की नोक पर सिर झुकाएं सभी, सिर्फ इस्लाम को मान ले बस। हजारों बरस हो चुके हैं अभी तक मगर बुद्धि से बस घटे जा रहे हो। यहाँ या वहाँ जिस जगह रह रहे हो वही बांध कर बम फटे जा रहे हो। न चिंतन न मंथन नहीं कोई दर्शन, मगर बोलते हो कि सबसे बड़े हो। जहाँ जिस जगह से शुरू तुम हुए थे वहीं उस जगह पर अभी भी खड़े हो। मगर देखना झांक कर एक बारी हमारे यहाँ बात कैसी रही है। सदा विश्व की एकता की ध्वजा को उठाकर नदी सभ्यता की बही है। रहे चित्त चिंतन तथा ध्यान दर्शन मनन मंत्रणा योग के हम प्रवर्तक। हजारों बरस पूर्व थे हम जहाँ पर नहीं विश्व पहुंचा वहां आज अब तक। हमी ने दशमलव तथा शून्य खोजा, गगनयान पहले हमी ने उड़ाया। रहे व्यस्त हम ज्ञान विज्ञान में पर तुम्हें साथ चलना नहीं रास आया। तभी तो सदा से रहा है ये अंतर हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अंधेरा तुम्हें आज भी भा रहा है, हमें चाहिए जगमगाता सितारा। तुम्हारा रहा पैर का भाव सबसे, मगर विश्व को हमने परिवार माना। तुम्हारी सताई हुई सभ्यता को हमारे यहाँ पर मिला है ठिकाना। तुम्हारे यहाँ सिर्फ आतंक बलता, हमारी प्रथा योग संन्यास की है। तुम्हारी ध्वजा पर लगा चंद्रमा है, हमारी ध्वजा चंद्रमा पर लगी है। हमारे यहाँ मजहबी सोच है तो हमें धर्म की शक्ति का है सहारा। हमारे यहाँ पर है अल कायदा तो हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। भाई वाह, बहुत आशीर्वाद मिल गया बच्चों तुझे। भाई वाह, भाई वाह, अब तू पास हो गया। इस बच्चे ने जो सीधा दुश्मनों का नाम लिया है, इससे लगता है कि जो बीज हमने बोने शुरू किए थे अब पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां बजाते बच्चे के लिए। सभी लोग एक हाथ दिखा पड़ रहा हो। हाँ। गुरु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। गुरु जी जल्दी से आशीर्वाद दे देते। बेटा अलकायदा वाली पंक्ति फिर पढ़ो, अलकायदा वाली पंक्ति फिर पढ़ो। अंधेरा तुम्हें आज भी खा रहा है, हमें चाहिए जगमगाता सितारा। तुम्हारा रहा बैर का भाव सबसे, मगर विश्व को हमने परिवार माना। तुम्हारी सताई हुई सभ्यता को हमारे यहाँ पर मिला है ठिकाना। तुम्हारे यहाँ सिर्फ आतंक बलता, हमारी प्रथा योग संन्यास की है। तुम्हारी ध्वजा पर लगा चंद्रमा है, हमारी ध्वजा चंद्रमा पर लगी है। तुम्हारे यहाँ मजहबी सोच है तो हमें धर्म की शक्ति का है सहारा। तुम्हारे यहाँ पर है अल कायदा तो हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। वीर बजरंगी। तुम्हारे यहाँ पर है अल कायदा तो हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति होती है, आपके नाम को प्रणाम करते हुए इंगित करते हुए एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। कि आन जो पड़े कभी भी धर्म के हितैषियों पे, खंभ तोड़ के तुरंत सिंह सा दहाड़ दे। हो मनुष्य और शेर का शरीर साथ साथ, भारती की भूमि से अधर्म को उखाड़ दे। तो दैत्य पा गए हैं सिद्धि, शक्ति को बढ़ा रहे हैं। कौन है जो पापियों के पाप को पछाड़ दे। फिर से धरा पर नरसिंह का हो अवतार, जो हिरण्यकश्यपों की छातियों को फाड़ दे। वाह बच्चे, वाह। छातियों को फाड़ दे। और ये वही लोग हैं जो निस्वार्थ हमारे लिए आपके लिए खड़े हुए लगे हुए।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमें एक करने के लिए, और एक होना क्यों आवश्यक है इस समाज में। आज के दौर में विशेषता पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आप ही सदैव जिम्मेदार होते, आपके हैं, आपके ही काम आती आपकी कमाइयां। जानता नहीं है और कोई पीर पांव की वो, आप जानते हैं आपकी फटी विवाहियां। तो व्यक्ति हो अकेला छोड़ता है वो निशान सिर्फ, साथ हो समाज छोड़ जाता है निशानियां। युद्ध जिंदगी का लड़ा जाता है अकेले, किंतु एक साथ जीती जाती धर्म की लड़ाई। बहुत बढ़िया, क्या हो, एक साथ जीती जाती धर्म की लड़ाई। और आखिरी बार हम एक हुए थे 92 में, और उसका रिजल्ट आया 2024 में, जब भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि जाति वर्ण उम्र का भेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। एक नाद एक गूंज एक ही पुकार, एक एक शब्द एक नाम का बना दिया। तो ईंट ईंट को उखाड़ गाड़ दिया, भगवत को गर्द बना दिया। धाम टूटा राम जी का, बावरी बनी थी फिर बावरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। बावरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। तो अभी राम का धाम ही बन सका है, अभी ज्ञान वापी न पूरी हुई है, अभी तो बची है किशन की नगरिया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। बहुत बढ़िया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। और एक कोट करना चाहता हूँ, एक अभी मैंने कुछ पढ़ा न्यूज में, एक रिपोर्ट पढ़ी भैया, और ये प्रमाणित रिपोर्ट है। पिछले 30 लगभग 246 हिंदू बच्चियों का रेप हुआ। ये कहते हुए आक्रोश नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, और ये बांग्लादेश में हुआ। वहां की आग यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। तो बांग्लादेश में जो हुआ उसे देख लेना एक बार। यहाँ भी तुम्हारा वही हाल किया जाएगा, बस्तियों को फूंक दिया जाएगा लगा के आग, अस्थियों को नालियों में डाल जाएगा। तो भाईजान 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 द्वारा ही कमाल किया जाएगा। एक चाकू कंठ पर रखा जाएगा तुम्हारे, धीरे धीरे काट के हलाल किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात कर रहे हो बेटा, बहुत जागरूकता वाली बात कर रहे हो। जय जय सिया राम, जय सिया राम। जियो बेटा, आशीर्वाद। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, एक दृश्य रखना चाहता हूँ आप सभी के साथ बिना भूमिका। और महाराज जी ने कहा कि कविता सुनाना है तो विशुद्ध कविता सुनाऊंगा। विभत्स से विभत्स मंजर और लाशें अनगिनत, एक अधकटी गर्दन उगलती रक्त धारा अनवर, कुछ अध जले से खर, कहीं पर शव कहीं पर हड्डियां, बस शीश शोणित अंगुलियां अंगुष्ठ खोपड़ ठुड्डियां, चित्कार कंदन बत्तुआ दुख ग्लानि घृण असमर्थता, देवालयों की भग्न मूरत कह रही अंतिम कथा। मत भूलना उन आतताई दंभियों की क्रूरता, मत भूलना निज पूर्वजों की शत्रु सम्मुख शूरता, मत भूलना अस्तित्व हित संघर्ष करने की कला, मत भूलना धर्मार्थ रण में शत्रु हरने की कला, मत भूलना कश्मीर दिल्ली मोपला नोवा खली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू कर गई। बहुत बढ़िया, वाह। अब अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, अच्छी कविता पढ़ता हूँ भैया, अपना ध्यान देना। एक जिस रचना के लिए पहले ही भैया ने बोल दिया, उसकी भूमिका बनाता हूँ 4 पंक्तियों में कि यह ब्रह्मांड प्रलय लय में से किसी एक का साक्ष्य बनेगा, या तो सतत शांति झलकेगी या सम्मुख रक्ताक्ष बनेगा। अटल ध्यान के बाद त्रिलोचन नयन तीसरा जब खोलेंगे, कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। बहुत बढ़िया, वाह। तब ये करना चाहता हूँ क्योंकि लोग सत्संगों की उपस्थिति आप सभी लोग ने सुना ही होगा। सौराष्ट्र सोमनाथम शशिशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चडाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकामणि वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालय। इसी भूमिका के साथ काव्य पाठ पर आता हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, उससे पहले उनके स्वरूप का वर्णन।
कि वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप, कर्पूर अंग धर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है पर्याप्त, वह सर्व योनि उद्धार द्वार, इस अखिल विश्व का एक सार, वह प्रखर तेज घन अंधकार, वह महासिंधु का तेज द्वार, वह एक शब्द कुल वेद ज्ञान दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष, लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, हर तन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर चंद्र शीश अधगंग जटा, है अद्भुत रूप विराट छटा, जब काल कूट विस्मान किया, तब नीलकंठ जगन्नाथ हुआ। आनंद आता है बेटा, क्या आना आज के अचीवमेंट है, रुद्री है। वाह, अमूमन होता ऐसा है कि मुझे कहीं और माला पहनाई जाती है, मैं उसको यहाँ पे टांग देता हूं, लेकिन इस पावन धाम की वो महिमा है, कुछ संतों की वो महिमा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको उतार के यहाँ पे रखूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वर्णन कराता हूँ, कुछ देर और हूँ आपके पास। कि सोमनाथ शिवलिंग निराला, अक्षय मंदिर प्रथम शिवाला, कारण एक प्रलय का लय का, चंद्र कला की क्षय अक्षय का, कृष्णा तट पर मल्लिकार्जुन त्रिभुवन गुंजित सुंदर धुन, श्री शैल शैल पर विस्तृत है, पर शैल शैल तक विस्तृत है, अनलाय सर्वशय महाकाल, उज्जैनी पति संघार ताल, गण भैरव भूत भभूत रसिक, वो है घनघोर अघोर पथिक, गिरविंद श्रृंग पर ओंकार, क्यों सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्रि विश्राम करे, नर्मदा तीर को धाम करे, श्री वैद्यनाथ का दल अनूप श्रद्धा का प्रस्तुत भव्य रूप, भूव्योम तलातल सप्तनीर कंपित जयकारों से अधीर, जब भीमासुर भवभीत किया, मुनि इंद्र विष्णु को जीत लिया, खल भंजन को तब शिव आए, वो भीमा शंकर कहलाए, दो रामनाथ में सेतु बने, रामनाथ रामेश्वरम। जब मैंने कहा कि रामनाथ में भैया दो सेतु हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम गलत बात बोल रहे हो, सिर्फ एक सेतु है। जो मैंने अपना तर्क दिया वो तर्क आप तक रखता हूँ, आप तक मेरी बात पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचे कि दो रामनाथ में सेतु बने, दो रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। जय हो। सागर पर जहाँ अलंकृत रवि दीपक की कोटि तरंगित छवि नागेश, वहाँ निज रूप गए मनमोहन का मन मोह रहे, काशी है अद्भुत एक नगर, तीरथ है जिसके डगर डगर, मरघट का सुंदर रूप यहाँ, मरते हैं भिक्षुक भूप यहाँ, जब त्र्यंबक का निर्माण हुआ, गौतम का पुष्प ध्यान हुआ, यह मंदिर श्यामल शैल जड़ित सरमेज में नील कमल अंगड़ित, हिम अंक बसे केदारनाथ, नर नारायण के एक नाथ है मंदिर यह, कत्यूरिकार चिरकाल कथा का समाहार, कृष्णेश महाव्रत के प्रताप है, अष्ट तीर्थ के शुभ मिलाप, हर करके सत्वर क्लेश द्वेष, आलोकित करते आयुषेष, हे देव शब्द में हार का वर्णन खत्म हुआ, समापन की पंक्तियों में हूँ, प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। उसी तरह से मुझे विदा करना कि हे देव शब्द में हार चुका, वर्णन का दंभ उतार चुका, अब पंक्ति नमन की धरता हूँ, नतशीस स्वयं को करता हूँ, देवादिदेव उद्धार करो, हर शब्द सहज स्वीकार करो, हे महादेव त्रिपुरारी जय, हे शंकर प्रलयंकारी जय, हे व्योम धरा अविनाशी जय, हे काल जय सन्यासी जय, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय 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 जय। कविता है आज कोई जवाब नहीं भाई, ऐसी कविताएं मैंने अपने जीवन में बहुत कम सुनी है, ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसी सुनी नहीं है, लेकिन बहुत कम सुनी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, माँ जगदम्बा और महादेव इस बच्चे पर कृपा करें और हमारा ये स्वर पूरी दुनिया में मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे बच्चे बहुत बहुत, तुमने अपने नाम को सार्थक किया। मेरी पसंद का नाम अगर कोई है ना, अगर मेरा कभी कोई
बेटा होता तो उसका नाम रुद्रांश या रुद्र ही रखता।